नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों को मुकेश मैथमेटिक्स ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन। हम लोग ऑफलाइन क्लास में लिमिट पढ़े थे और लिमिट का कुछ एक्सरसाइज जो है बचा हुआ है वह बाद में देख लेंगे। फिलहाल हम लोग कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़ लेते हैं कि क्या होता है। किसी ना बुक से आप लोग बनाइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिएगा कि प्रॉब्लम है, और चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो कैलकुलस में एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन। कैलकुलस में एक्सरसाइज है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ते हैं कैलकुलस में। कैलकुलस में हम लोग लिमिट पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन क्या है। जैसे कोई भी फंक्शन दे दिया, उस फंक्शन को जब छोटा छोटा हम लोग पार्ट में जो डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा उस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो जाता है। या मान लीजिए कि कोई कुर्सी है, कोई टेबल है, उसको क्या करते हैं ना, छोटा छोटा पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो वह कुर्सी का या उस टेबल का डिफरेंशिएट हो गया। जैसे आप कांच का टुकड़ा ले लीजिए, उस कांच के टुकड़ा को क्या कीजिए, छोटा छोटा पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए या उठाकर आप पटक दीजिए तो वह कांच का टुकड़ा डिफरेंशिएट हो गया। जो छोटा छोटा पार्ट आएगा उसको बोलते हैं हम लोग डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का या किसी भी वस्तु का जब हम लोग छोटा छोटा पार्ट कर देते हैं तो वह हो जाता है उसका डिफरेंशिएशन। जैसे मान लीजिए कि यहां पर लिख दिया x² + 3x + 2, यही है। या यहाँ पर लिख दिया x³ + 5x + 3, या यहाँ लिख दिया x⁴ + 3x + 9, या लिख दिया x + 2 या x + 3, कुछ भी लिख दिया यहाँ पर। तो यह हो गया x² + 3x + 2। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना भी टर्म लिखा हुआ है आपका सारा का सारा टर्म x में है। तो इसको इतना चीज को हम लोग डायरेक्ट f(x) लिख सकते हैं, मतलब फंक्शन ऑफ x। यानी x में कोई भी टर्म हो तो हम लोग f(x) लिख लेते हैं, यानी फंक्शन हो गया किसका, x का। अब यह हो सकता है f(x) के जगह पर, या यह हो सकता है, या यह हो सकता है, या यह हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो हम लोगों को पता नहीं है कि क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं f मतलब फंक्शन और ब्रैकेट में x मतलब x का फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ x हो गया। तो इस फंक्शन को जब हम लोग छोटा छोटा पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे तो वह कहलाएगा हमारा डिफरेंशिएशन। छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वह हो जाएगा डिफरेंशिएशन। जब उसी को हम लोग जोड़ देंगे, आपस में जोड़ देंगे, तो वह हो जाएगा इंटीग्रेशन। एक गाना सुने होइएगा आप लोग, शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था, दिल टूट गया। यह जो दिल टूटा है इसको ही बोलते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब है कि किसी भी फंक्शन को जब छोटे छोटे पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो वह हो जाता है डिफरेंशिएशन। यहां देखते हैं हम लोग आगे की बात। तो आप लोग क्या कीजिए, कॉपी कलम उठा लीजिए और जो बोल रहे हैं उसको आप नोट करना शुरू कर दीजिए। ले लिए तो आप लोग लिखिएगा, यहां से डिफरेंशिएशन में लिख लिए होइएगा, इसका डिफिनीशन लिख लीजिए। आप लोग लिखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन is called differentiation. The process of finding derivative
ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। हो गया, यानी डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है वह क्या कहलाएगा, डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो नीचे, इसके नीचे आप लिखिएगा लेट अस कंसीडर ए फंक्शन let us consider a function y is equal to fx. Let us consider a function y is equal to fx। मान लीजिए हम लोग y is equal to fx को एक फंक्शन मान लिए, यही फंक्शन हो गया। अब देखिए इस फंक्शन को क्या करना है ना, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना है, यानी डिफरेंशिएट करना है। अब क्या करते हैं, इसके नीचे आप यहां तक नोट कर लिए, इसके नीचे लिखिएगा लेट डेल्टा एक्स, ऐसे लिखिएगा, ऐसे डेल्टा, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, और यहां पर लिख लेंगे एक्स। लेट डेल्टा एक्स बी द ए स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द corresponding change in y। फिर से आप मिला लीजिए, लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई बी द corresponding change in y। तो यहां से आप लिख सकते हैं y की जगह पर, देयरफॉर y को हटाकर लिख लेंगे y प्लस डेल्टा y, और x को हटाकर लिख लेंगे x प्लस डेल्टा x, और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब देखिए यहां पर समझते हैं, यहां पर y था, y में चेंज हो गया डेल्टा y, और x में हो गया चेंज डेल्टा x। डेल्टा x है, इसका मतलब बहुत ही छोटा x, डेल्टा x का मतलब है बहुत ही छोटा x। तो यहां पर f है, x था, अब x की जगह हो गया x प्लस डेल्टा x, तो इधर y के भी जगह चेंज होकर हो गया y प्लस डेल्टा y। x में चेंज किए तो कोरस्पॉन्डिंग उसके y में भी चेंज हो गया। डेल्टा x का मतलब है बहुत ही छोटा x, कोई भी चीज में, जैसे यहाँ पर डेल्टा है x हो गया, तो x में डेल्टा लगा हुआ है मतलब बहुत ही छोटा x, y में अगर लगा हुआ है डेल्टा तो बहुत ही छोटा y। तो यहाँ पर डेल्टा x और यहाँ पर डेल्टा y, तो आप जहां लिखें उसके नीचे यह लिख ली इक्वेशन 2। x में चेंज हो गया x प्लस डेल्टा x, और y में चेंज हो गया y प्लस डेल्टा y। बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कैसे हो गया, तो एक एग्जांपल आपको बताते हैं। आप लोग देखे होइएगा थ्रेसर मशीन, गांव घर में रहता है, बहुत लोग नहीं भी देखे होइएगा, तो लेकिन समझ लीजिए यहाँ पर जो लोग देखे होंगे उनको तो पता होगा। एक थ्रेसर मशीन होता है, जैसे मान लीजिए कि यह मशीन है, यहाँ पर एक मशीन बना देते हैं, और इधर से यह है भूसा देगा, और इधर से यहाँ पर क्या है, गेहूं का, जिसको बोझा बोलते हैं, पौधा बोल सकते हैं, इधर से लगाया जाता है, इधर से भूसा आएगा। तो और यह एक मशीन हो गया, थ्रेसर मशीन हो गया। तो क्या करते हैं ना, इधर से गेहूं का जो बोझा जिसको बोलते हैं उसको इधर से लगाएंगे, इधर से, तो इधर से जब लगेगा तो इधर क्या निकलेगा, तो भूसा निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास यह है एक बोझा है जिसको आप x बोल सकते हैं, x है वो, और इस मशीन को f बोलते हैं, f। तो क्या करते हैं, इस f मशीन में x डालते हैं, x, तो f में जब x डालिएगा तो हो जाएगा fx, तो इधर भूसा कुछ न कुछ आएगा, तो मान लेते हैं कि आ गया y, भूसा आ गया y। इस f मशीन में जब x हम लोग बोझा डाले हैं, गेहूं का पौधा जिसको बोलते हैं, तो इधर क्या निकल गया, भूसा यानी y निकल गया। तो क्या करते हैं ना, जब हम लोग यह डालते हैं तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर x है तो भूसा y आएगा मशीन में। अब क्या करते हैं, छोटा सा x, मतलब एक बोझा तो नहीं बोल सकते हैं, एक मुट्ठी बोल सकते हैं, या छोटा सा, मान लीजिए किसी के दूसरे के खेत से लाकर हम लोग अपना इसमें अगर थ्रेसर में अगर डाल देते हैं तो कुछ ना कुछ भूसा आएगा, थोड़ा सा आएगा।
यानी ऐसे समझिए कि कोई मशीन में जब यह गेहूं का पौधा या बोझा डालेंगे, जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ज़्यादा वाई आएगा, मतलब उतना ज़्यादा भूसा आएगा। तो मान लेते हैं कि किसी दूसरे के खेत से हम लोग क्या करते हैं ना, डेल्टा एक्स ले आते हैं। डेल्टा एक्स कहने का मतलब कि एक बोझा तो नहीं बोल सकते, एक मुट्ठी बोल सकते हैं। और उस डेल्टा एक्स को ले आते हैं यहाँ पर चोरी करके दूसरे में से, और इसमें डालेंगे तो भूसा भी तो थोड़ा ही निकलेगा। तो मान लेते हैं भूसा आ गया डेल्टा वाई, डेल्टा वाई, क्योंकि इधर जितना रखेंगे उधर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी बोझा था एक्स, मशीन में डाले निकला वाई, भूसा हो गया वाई। और दूसरे के खेत से अगर थोड़ा सा अगर एक्स लाए, मतलब थोड़ा सा एक्स का क्या मतलब, डेल्टा एक्स ले आए, तो भूसा भी थोड़ा सा ही निकलेगा, यानी डेल्टा वाई निकल गया। तो यानी एफ में एक्स रखें तो भूसा आ गया वाई, मतलब आउटपुट आ गया वाई। तो एफ में एक्स रखें तो आ गया वाई। लेकिन वही जब एक्स पहले से था और फिर रख दिए डेल्टा एक्स, एक्स में एफ में एक्स था पहले से डेल्टा एक्स, तो भूसा क्या हो गया वाई, और फिर आ गया हम लोगों का डेल्टा वाई। तो इधर हो गया वाई प्लस डेल्टा वाई। चलिए, तो यह हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करते हैं, यहां से इक्वेशन 2 है, यहां पर इक्वेशन 1 है, 2 - 1 कर लीजिए। इक्वेशन 2 - 1, तो यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम 2 - 1, मतलब 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं, 2 में से 1 को माइनस कर लेते हैं। कीजिए, तो 2 में से 1 को माइनस कीजिएगा तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर बच जाएगा आपका डेल्टा y, बचेगा डेल्टा y। देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस कीजिए, y से y कैंसिल, डेल्टा y बचेगा। यहाँ बच जाएगा f x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, यही आ जाएगा। अब क्या करते हैं, यहां से डेल्टा एक्स से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, यानी आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा एक्स, मतलब दोनों साइड क्या करते हैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं। कीजिए, तो यहां से हो जाएगा डेल्टा वाई अब बाई डेल्टा एक्स, यहां हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अब बाई डेल्टा एक्स, डिवाइड कर दिए डेल्टा एक्स दोनों साइड। अब क्या करते हैं, आप लोग लिमिट पढ़े होंगे, लिमिट। अब क्या करते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स तो था ही, और यहाँ पर था एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। अब दोनों साइड लिमिट लगा दीजिए, तो लिमिट एल आई एम लिमिट और डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एरो लिख देंगे, और इधर भी लगा लेते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यही आया। अब देखें यहां से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0। चलिए पहले इतना आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, तो आप लोग नोट कर लिए होगा, तो यहां पर इतना चीज दिखाई दे रहा होगा, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, और इतना ही चीज को हम लोग बोलते हैं डी वाई बाई डेल्टा डी एक्स, और इधर जैसे वैसे छोड़ दीजिए, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, यही चीज आया। अब यहां पर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स था, डेल्टा था, डेल्टा लिमिट लगा, इस डेल्टा को सीधा कर दिया, मतलब डेल्टा हो गया डी। यानी आपको याद रखना है कि इतना टर्म मतलब डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और जो बाई में है वही लिमिट में टेंस अगर 0 करे तो यह दोनों डेल्टा डी हो जाता, डी हो जाएगा, और इसे जैसे है वैसे छोड़ दिए। तो यहां से एक हम लोग का टर्म मिल गया डी वाई बाई डी एक्स, टर्म मिला डी वाई बाई डी एक्स। अब इसके बारे में जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि क्या है, कैसे है, नहीं बनेगा। तो इतना तो नोट कर लिए, इसको मिटा देते हैं।
पूरा वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं कि कहीं पर भी कोई दिक्कत है, साउंड क्वालिटी में अगर दिक्कत है या पिक्चर वगैरह में, तो यह सब आप बता सकते हैं हमको, इससे पता लगे कि हाँ क्या दिक्कत है आप लोगों को, या समझने में दिक्कत होगा, ये सभी बता दीजिएगा। तो यहाँ से एक टर्म आ गया हम लोगों को dy/dx। तो यहाँ पर देखिए दोनों में d लगा हुआ है, dy में भी लगा हुआ है और dx में भी लगा हुआ है। तो d ऊपर लगा हुआ है y, d ऊपर लगा हुआ है y, मतलब इस y का डिफरेंशिएट हो रहा है, इस y का डिफरेंशिएट हो रहा है। डिफरेंशिएट मतलब छोटा छोटा पार्ट में वो टूट रहा है। और d है और यहाँ x है, तो यह x जो है dx, यह x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कांच का आप एक टुकड़ा ले लीजिए, कांच का टुकड़ा ले लिए और उसको क्या किए, उठा के पटक दिए। जब पटकेंगे तो टूटेगा कौन, कांच का टुकड़ा टूटेगा, मतलब वो डिफरेंशिएट हो रहा है। पटक कौन रहा है, आप पटक रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में हो गया हुआ, यानी यह हो गया dy और y dx। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू WRT, मतलब विथ रेस्पेक्ट टू क्या है तो x, तो विथ रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब y का डिफरेंशिएट हो गया किसके रेस्पेक्ट में, तो x के रेस्पेक्ट में। तो यहां लिख दे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। या इसी चीज को दूसरे तरह से हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। या इसी को शॉर्टकट में हम लोग लिख सकते हैं dc, d से डिफरेंशियल, c से कोफिशिएंट ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यह हो गया dy/dx को लिखने का तरीका या पढ़ने का तरीका कि dy/dx है तो आप लिख सकते हैं dc ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसी तरह से मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है dp/dt, तो यहां पर आपको साफ पता चल गया होगा डिफरेंशिएट हो रहा है p, ऊपर जिसमें ऊपर में जो रहेगा उसका डिफरेंशिएट और बाई में जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में होता है। तो dp है तो p का डिफरेंशिएट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो आप लिख सकते हैं dc ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू t, p का डिफरेंशिएट हो रहा है t के रेस्पेक्ट में। अब जैसे यहां पर लिख दिया कुछ भी, जैसे मान लीजिए y हुई कि जैसे dx है और यहाँ dt है, तो क्या लिखेगा आप dc ऑफ x, मतलब x का डिफरेंशिएट हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में। यानी ऊपर जो रहेगा जिसमें d लगा हुआ है तो ऊपर वाला का डिफरेंशिएट होगा और बाई में जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में। जैसे अगर ऐसे लिख दिया कहीं d कुत्ता और d यहाँ पर लिख दिया बिल्ली, कुछ भी लिख सकता है। तो क्या लिखिएगा यहां dc ऑफ कुत्ता विथ रेस्पेक्ट टू बिल्ली, मतलब ऊपर जो रहेगा उसका डिफरेंशिएट हो जाएगा और बाई में जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा। ऊपर वाला का डिफरेंशिएट होता है, बाई में जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में हो जाएगा। तो यहां से आप dy/dx का मतलब समझ गया कि यहाँ पर अगर dy/dx है तो y का डिफरेंशिएट होगा जो x है उसके रेस्पेक्ट में होगा। यानी डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है कि कोई भी फंक्शन हो उसको जो हम लोग छोटे छोटे पार्ट में जब डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा कहलाता है डिफरेंशिएशन। तो यह हो गया डिफरेंशिएशन, जिसके रेस्पेक्ट में ऊपर जो रहेगा उसका डिफरेंशिएट होगा और नीचे जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ dy/dx है तो डेरिवेटिव ऑफ y और x है y में तो विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यह हो गया हमारा डिफरेंशिएशन में एक टर्म आया dy/dx, इसके बारे में हम लोग पढ़ लिया। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं।
चलिए इसको आप लोग नोट कर लिए होइएगा, आगे हम लोग चलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते हैं रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। तो आप लोग हेडिंग दे दीजिए रूल ऑफ डिफरेंशिएशन या रूल ऑफ डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, देखिए रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में क्या रूल है। तो मान लीजिए कि दो फंक्शन हो, दो फंक्शन है, एक को u मान लीजिए और दूसरा को v मान लीजिए। तो आप लोग लिखिए रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और नीचे लिख लीजिए, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा लेट u एंड v, लेट u एंड v आर any two functions of x, let u and v are any two functions of x। मतलब u जो है वो भी फंक्शन है x का और v है वो भी फंक्शन है x का। तब डिफरेंशिएशन कैसे कैसे आएगा और किस तरह से हम लोग बनाना है, ये देखिए 1 में देखिए, जैसे अगर यहां लिख दिया u प्लस v, u और v प्लस में और यहां पर d लिख दिया और y में dx, मतलब u और v यहां पर प्लस में है और यहां पर dx है, u प्लस v हो गया। तो u जो है वो भी फंक्शन है x का, v है वो भी फंक्शन है x का, तो u प्लस v हो गया। तो यहां से क्या करते हैं ना, अलग अलग d लगा देते हैं हम लोग। तो यहां पर लिख सकते हैं du बाई dx प्लस, इसमें भी d लगा दीजिए dv बाई dx। मतलब दो फंक्शन अगर प्लस में हो, दो फंक्शन अगर प्लस में हो तो दोनों में अलग अलग हम लोग डिफरेंशिएट में d लगा सकते हैं। u प्लस v था, d बाई dx था, दोनों में d अलग अलग लगा दिए दो में। अगर मान लीजिए कि माइनस होता है बीच में, तो बीच में हम लोग क्या लगा देते हैं माइनस, तो d u माइनस v बाई dx। तो आप क्या लिख सकते हैं du बाई dx माइनस dv बाई dx, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। थर्ड ऐसे अगर लिखा हो u इंटू वी बाई dx, अब u इंटू वी है तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि दोनों में अलग अलग लगा दीजिए, ऐसे गलत हो जाएगा। u और v है प्लस में है तो प्लस में अलग अलग, माइनस में है तो माइनस में। u और v है इंटू में है, इंटू वाला को क्या करना है कि u और v इंटू में है तो फर्स्ट वाला को रहने देंगे, u कुछ नहीं करेंगे, जैसे है u वैसे नोट कर लिए। u v है, बाद वाला को डिफरेंशिएट करना है तो यहां पर dv बाई dx लिख लेंगे प्लस, फिर दूसरा v है, v को रख लिए, अब पहले वाला का डिफरेंशिएट कर लेंगे तो du बाई dx। समझिए एक बार, u और v इंटू में है, क्या कीजिए फर्स्ट वाला को रख दीजिए, u रख दिया, सेकेंड वाला को डिफरेंशिएट तो dv बाई dx प्लस, अब क्या कीजिए सेकेंड वाला को रहने दीजिए v को, और फर्स्ट वाला है u उसको डिफरेंशिएट कर लिया। या ऐसे समझिए, मान लीजिए कि दो आदमी हैं, एक का नाम है u, एक का नाम है v। यह आपके पास आया और आप यह है डंडा लेकर खड़ा है, u और v आया और कहा हमको पीटो मारो, मतलब डिफरेंशिएट कर दो हमको। तो क्या कीजिएगा, दो आदमी आएगा, आप अकेले हैं, तो क्या करना है कि हम लोग बारी बारी से पीटेंगे, मतलब डंडा लेकर जाएंगे, u के पास में कहेंगे तू बैठो, कुछ नहीं करना, छोड़ देंगे, और v को पीटेंगे, मतलब v को डिफरेंशिएट कर देंगे, हो जाएगा प्लस। अब क्या करना है, अब v को कहेंगे कि तुम रुको और u को पीटेंगे, मतलब एक को पीटेंगे तब तक एक को बैठा देंगे, एक को बैठाएंगे तो दूसरा को पीटेंगे। तो u और v है तो u को रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, v को पीट देंगे, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे तो dv बाई dx प्लस, v को अब रख देंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे तो du बाई dx हो गया। तो u इंटू v का यह फॉर्मूला हो गया। आगे चलते हैं फोर्थ में, अगर लिखा हुआ d u बाई v
बाई डी एक्स, यू बाई वी एक्स, मतलब डिवाइड में। तो जो बाई में रहेगा v, इसको ऊपर लिख लेंगे v, और ऊपर है u, इसको डिफरेंशिएट, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस, फिर ऊपर क्या है u, तो u लिख लेंगे, और बाई में v, तो v डी वी बाई डी एक्स बाई डिनोमिनेटर में v है तो v के होल स्क्वायर से डिवाइड कर लेंगे। ये हो गया u बाई वी, मतलब v जो है डिनोमिनेटर में है तो उसको ऊपर लिख लिए v, और ऊपर न्यूमरेटर में u है उसका डिफरेंशिएट, तो डी यू बाई डी एक्स माइनस u, ऊपर है न्यूमरेटर में u और बाई में है डिनोमिनेटर में है v, तो डी वी बाई डी एक्स बाई यहाँ पर v है तो v का होल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यह हो गया फिफ्थ d, और यहाँ पर k x बाई डी एक्स है, यहाँ पर x है d k x, k क्या है कांस्टेंट है तो k बाहर निकल जाएगा, सॉरी यहाँ पर u मान लेते हैं, तो डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया फिफ्थ नंबर। यहाँ पर लिख देते हैं सिक्स्थ नंबर डी सी, सी भी कांस्टेंट है x है तो यहाँ हो गया 0। यहाँ पर समझते हैं एक बात, डी के यू बाई डी एक्स है, के क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है और u के साथ है तो बाहर जब डिफरेंशिएट जब होना है तो k बाहर निकल गया, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है अकेले है तो यह इसका हो गया 0। तो आप सोचिए कि यहाँ कांस्टेंट है k तो इसका भी 0 हो जाना चाहिए। तो देखिए कांस्टेंट क्या है, बहुत ही चालाक प्राणी है, वह क्या किया कि कहीं जा रहा है, सपोज कीजिए कहीं जा रहा है और वह किसी के साथ हो, किसी के साथ मतलब किसी फंक्शन के साथ, जैसे यहाँ के देखिए यू के साथ है, यू कोई फंक्शन है उसके साथ है जा रहा है। जब पिटाने के बारी आया, टाइम आया, तो के कहता है कि तुम पिटाओ, अपना पिटाओ, हम नहीं पिटाएंगे, मतलब डिफरेंशिएट तुम हो हम नहीं होंगे, बाहर भाग आता है। देखिए के था अंदर में, बाहर भाग आया कि तुम पिटाओ हम नहीं मतलब है। लेकिन वही कांस्टेंट जब अकेले हो, मतलब इसके साथ देखिए कुछ नहीं है, सी अकेले है तो भागेगा कहाँ से, तो ये ऐसा डिफरेंशिएट हुआ होगा कि खत्म ही हो जाएगा, मतलब 0 हो गया। मतलब कांस्टेंट जब अकेले हो खत्म है मतलब 0 हो। जैसे आपसे पूछ दिया 2 का डिफरेंशिएशन तो 0, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट ही ना होता है 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है कांस्टेंट है, उसका 5 का डिफरेंशिएशन 0, 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो यह सब 0 हो गया। लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट है u के साथ, यह कहाँ निकल गया बाहर। इसको आप नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। चलिए तो इसको आप नोट कर लिए होइएगा। इतना नोट करने के बाद क्या करना है आपको कि इस जो पढ़ाए हैं आज उसको आप जो है रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद अगर कहीं पर भी अगर कोई दिक्कत होता है समझने में तो आप जो है कॉल कर सकते हैं हमको, या आप कमेंट में लिख सकते हैं कोई भी दिक्कत हो, क्योंकि अभी जो है आप लोग को हो सकता है कि फर्स्ट है वीडियो तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही पढ़ने में, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। पढ़िए, फिर आपको अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं इसके आगे का वीडियो लेकर। फिलहाल इतना को आप रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।